किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि जिंसों के भाव में जानकारी देंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। साथ ही कई कृषि जिंसों के भाव आगे आप जानेंगे कि किस कृषि जिंस के भाव में आई कमी और किस में आई तेजी। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 250 रुपए गिरा मूंग का भाव। पुणे मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। मूंगफली का निर्यात 60,000 टन के पार, पैदावार 86,54,000 टन अनुमानित। सरसों की पैदावार 126 लाख टन होने का अनुमान। आसनसोल मंडी में 6,000 रुपए पर बिकी सरसों। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और मूंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार मूंग की जो पैदावार है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ये भी आपको बता दें कि सोमवार को मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। साथ ही साथ बात अगर आवक की करें तो 17 जून को ज्यादातर मंडियों में मूंग की आवक सीमित बनी रही। मूंग को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 15 जून को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 17 जून को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,500 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 15 जून को यहां मूंग का भाव रहा 9,750 रुपए। 17 जून को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 9,800 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 17 जून को मूंग 8,000 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि उपज में यानी कि पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो मूंग को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का और उनसे जानेंगे कि कैसा मूंग की स्थिति बनी हुई है, बाजार का जो भाव है आगे किस ओर जा सकता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है भाव जो है मूंग का वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है? मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले दिनों में मूंग की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में मूंग की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि मूंग की कीमत जो है वो आगे बढ़ सकती है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मूंग के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मूंग को लेकर चर्चा। अब आगे बढ़ते हुए
मूंगफली को लेकर बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात अप्रैल महीने में देखेंगे कि इस दौरान घटा है। और वहीं अगर इसकी बात पैदावार की बात हम करें तो आप देखेंगे कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज बीते साल की अगर तुलना में देखें तो आप देखेंगे कि ये कम हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसका जो असर है वो सीधा सीधा बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है और इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम की फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो मूंगफली की उपज इस साल कम देखने को मिल सकती है। मूंगफली को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में मूंगफली का भाव कैसा रह सकता है? मूंगफली की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण मूंगफली की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को जो संभावना है वो फिलहाल नहीं मिल रही है देखने को। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान है मूंगफली के, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में ज्यादा तेजी की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की, चर्चा की मूंगफली को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लौकी को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर जानकारी आपको दे देते हैं कि किस मंडी में क्या भाव बना हुआ है। शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1,900 रुपए। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। फरीदाबाद की मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और सेब की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सेब के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सरसों को लेकर। यहां आपको बता दें कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में ये भाव रहा 6,050 रुपए। वहीं इंडस मंडी में सरसों 5,650 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही आसनसोल मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। वहीं बात अगर सरसों की पैदावार की जाए तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में साल 2023 से 24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023 से 24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024 से 25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सरसों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बाजार के एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो किसान हैं सरसों के, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि शिव शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि आने वाले समय में सरसों के जो भाव हैं उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो सरसों को लेकर हमने चर्चा कर लिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बैंगन को लेकर बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की गोंडल मंडी से, जहां पर बैंगन का भाव रहा 3,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में यह भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 800 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो बैंगन को लेकर चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए हम सेब की जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं कि सेब को लेकर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी कि साल 2021 से 22 के दौरान सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है।
एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अगर भाव की बात करें तो सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में ये भाव रहा 7,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में सेब 8,750 रुपए पर बिका, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। तो शिव श्रीवास्तव जी जो कि बाजार के जानकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है सेब के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं? तो तकनीकी खामी की वजह से शिव श्रीवास्तव जी से संपर्क नहीं हो रहा है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च को लेकर। गुजरात की दीसा मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4,800 रुपए। साथ ही साथ हरियाणा के फरीदाबाद मंडी में यह भाव रहा 2,250 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी इसी कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे कपास और हल्दी का हाल। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कपास को लेकर। इन दिनों मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि सोमवार को कुछ ही मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंचा। बात अगर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 17 जून को गुजरात की जसदण मंडी में कपास का भाव रहा 7,200 रुपए। वहीं कपास की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी कि इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस बार कपास की जो पैदावार है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कपास को लेकर जानकारी हमने अभी आपको दी, कपास के भाव को लेकर बताया, पैदावार कैसी रह सकती है, भाव पर क्या असर पड़ सकता है, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्याज को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके जो भाव है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में प्याज का क्या भाव रहा। यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। प्याज के भाव भी आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हुए आलू को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर आलू का भाव रहा 2,250 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का अगर हम रुख करें, वहां के भाव की बात करें तो यहाँ भाव रहा आलू का 1,200 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 700 रुपए। चलिए, आलू को लेकर भी जानकारी आपने हासिल कर ली है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं हल्दी की। घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है
और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन रही थी। यानी कि साल 2022 से 23 के दौरान घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं बात अगर निर्यात की जाए तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021 से 22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो कि साल 2022 से 23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। तो हल्दी को लेकर तमाम जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा करी। फिलहाल आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।